बच्चे की बीमारी के बारे में डॉक्टर ने 6 महीने पहले ही बता दिया था। परंतु हमने प्रभु पर विश्वास करके या उन पे कि बच्चा जैसा भी होगा ठीक होगा। मेरा प्रश्न महाराज जी ये है कि मेरे साथ जो हुआ क्या इसमें भी कुछ अच्छा ही हुआ या कोई मेरा प्रारब्ध का फल था? इसके साथ ही देखो, उस बच्चे की आत्मा की इसमें आप अक्षरशः सत्य समझना। जिसको आज का सत्संग तो सुना सुना जी था, महाराज। सुना था। हाँ, जिसको जितने मिनट, जितने सेकंड जिस योनि में रहना, उसके आगे नहीं रह सकता, ये सिद्धांत है। जैसे एक रात्रि में माँ और पिता का अंश मिलकर बुलबुला बना, उसी समय नष्ट हो सकता है। हुआ 3 महीने में, वो उसमें नष्ट हो सकता है, या 9 महीने में वो उसमें नष्ट हो सकता है, या बाहर आके नष्ट हो सकता है, या 100 वर्ष जी के नष्ट हो सकता है। अब उसकी जितनी आयु है, आपका जितना संसर्ग है, उतने मिनट का रहेगा, उतने से वो माँ के गर्भ में केवल इतने दिन के लिए आया। तत्काल एक भागवतिक प्रसंग है, जब अष्टवसु वशिष्ठ जी ने उनको शाप दे दिया था। आपको पता ना क्यों दिया था? हम आपको सारांश में बता देते हैं। एक बार अष्टवसु भ्रमण करते हुए जा रहे थे, तो वशिष्ठ जी के आश्रम में नंदिनी जी विराजमान थी, जो गाय के रूप में थी। वो बहुत सामर्थ्यशाली थी। मतलब नंदिनी जी का मतलब है विश्व का जो सुख चाहो वो सब प्रदान कर दे, उनका जो दूध पी ले अमर हो जाए, बड़ी महिमा थी। तो उनमें से एक जो वसु थे, उनकी पत्नी ने कहा, मृत्यु लोक में एक हमारी मित्र है राजकुमारी, अगर हमको इसका दूध मिल जाए और उसको पिला दूं तो अमर हो जाएगी। तो उनका ऐसे कैसे दूध बछड़ा, वहां अगर वशिष्ठ जी आ गए तो सामर्थ्यशाली ऋषि तत्काल साथ दे देंगे, तो उनका फिर चुरा लो गाय को। तो इतने महान देवताओं में भी श्रेष्ठ वसु होते हैं। प्रेरणा ऐसी हुई कि उन्होंने ऐसी गलती कर दी, गाय चुरा ली। जब वशिष्ठ जी आए और देखा कि गाय नहीं, तो ध्यान के द्वारा देखा, अरे इन देवताओं में श्रेष्ठ वसुओं में ऐसी मानुष बुद्धि कैसे आ गई? ये चोरी आदि करना तो मनुष्य बुद्धि में होता है, देव से भी श्रेष्ठ वसुओं में नहीं। उनका इनको दंड चाहिए, क्योंकि दंड के अधिकारी सामने प्रकट हो गए और कहा, कहां आओ सब डर। बोले जाओ तुम मृत्यु लोक में मनुष्य रूप में जन्म। 7 चरणों में गिर गए, कहा भगवान मेरा कोई दोष नहीं, बस मैं केवल संग में था। तो उनका जन्मोगे तुरंत मर जाओगे। लेकिन 8वें से कहा, तुम विवेकवान होते हुए भी गलत सलाह का अनुमोदन किया, इसलिए तुम्हें पूरा जीवन मृत्यु लोक में रहना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा, भगवान एक बात मैं मांगता हूं कि वहां मैं अखंड ब्रह्मचारी बन के रहूं, मुझे संयोग किसी का प्राप्त ना हो, क्योंकि जिसके कारण मैं ऊपर से जा रहा हूं वो संयोग मुझे प्राप्त ना हो। तो उनका तथास्तु ऐसा ही हो। अब ऐसे वसुओं को गर्भ में कौन धारण करे? तो माँ गंगा। तो आपको पता है होगा चरित्र कि जो ही बालक प्रकट होता था, आके गंगा जी में डाल के डुबो देती थी। जब 8वें का हुआ तो शांतनु जी को रहा नहीं गया, उनका तू कौन है? ऐसी मैं किसी भी स्त्री के हृदय को नहीं देखता कि अपने नवजात शिशु का वध कर दे गंगा में जाके। तू कौन है? स्त्री है या कौन है तू? और ये उन्होंने शर्त रख दी, जिस दिन पूछ लिया कौन हो, क्या कर रही हो, उसी दिन मैं आपसे अलग हो जाऊंगी। तब बताया कि मैंने पहले तुम्हें इसीलिए नहीं बताया कि तुम्हारी हिम्मत नहीं होती हमारी तरफ देखने की, मैं जगत को पावन करने वाली गंगा हूं। होश उड़ गए कि अभी जो पत्नी रूप में थी, ये साक्षात भगवती गंगा जी। तो उन्होंने कहा, फिर मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप ठीक है, पर आपने ऐसा कृत्य क्यों किया? तो उन्होंने बताया, इनको केवल इतना ही समय दिया गया था कि आप इस योनि में आएंगे और तुरंत मुक्त हो जाएंगे। तो देखो, हम लोग अपने अज्ञान के कारण कि मेरा बेटा जन्म लेता, मेरा बेटा नहीं, जीव कर्मानुसार जितने सेकंड के लिए, जितने मिनट के लिए, जितने दिन के लिए, जितने महीने के लिए, उससे ज्यादा नहीं रहेगा। जवान जवान लोग चले जाते हैं, नहीं कोई जरूरी थोड़ी कि बूढ़ा होकर के मरे। आप वो तो सब देख रहे हैं, प्रक्रियाएं देख रहे हैं। तो इसलिए विवेक का आश्रय लो तो धैर्य पूर्वक समझ पाओगे, मोह का आश्रय लोगे तो आप भगवान पर दोष दोगे। उस जीव को केवल इस योनि में इतना ही आना था, अब यह मुक्त हो गया पता नहीं, या किसी और योनि में गया, ये तो भगवान जाने, क्योंकि ये सारी बातें उनके हाथ में है। या तो जो उस कोटि के हो, अपने तो केवल उनके विधान को जानते हैं कि भगवान का विधान। हाँ सुनो भरत, भावी प्रबल बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपयस विधान, उनके विधान के हाथ में। इसमें असंतुष्ट मत हो, उस जीवात्मा का उतना ही समय। और कहीं ना कहीं हमारे कर्म होते हैं,
हमारे कर्म का संयोग बना, तभी तो जीवात्मा इतने दिन के लिए आया और हमें क्षोभ पैदा कर दिया। माँ को कष्ट हुआ, हृदय को कष्ट हुआ, आशा हमारी छेदन हुई। हमारी आशा थी कि हमारे कुल परंपरा को चलाने वाला बालक, ये हमारे कर्मों से ही होता है। एक दिव्य महापुरुष के वचन से हम आपको बता रहे कि एक दो मित्र थे, वो अपने नगर से मानो बंबई गए कमाने के लिए। अब बड़ी मेहनत करके पैसा कमाया, धीरे धीरे और पैसा बढ़ाया, फिर उन्होंने एक होटल खोल लिया, बहुत जोर का होटल चलने लगा। अब करोड़ों रुपए का मालिक, तो उसके मित्र का मन बदल गया कि जा अगर ये मित्र मर जाए तो पूरे प्रॉपर्टी का मैं अधिकारी। उसने अब मित्र के साथ विश्वासघात, जहर खिला दिया, वो मर गया। सारी प्रॉपर्टी बेची, खूब जमीन गांव में खरीदी, व्यापार बढ़ाया। अब गांव में जब पूछा कि तुम्हारे साथ जो मित्र गया था, तो उनका वो तो रास्ते से ही अलग हो गया था, हमें उसके विषय में कुछ नहीं पता। अब वहां गांव के लोग थोड़ी बंबई में देख रहे थे, लेकिन जो देख रहा था वो रचना कैसी रचता है। अब ब्याह हुआ, कुछ दिन बाद गर्भ रहा, बढ़िया पुत्र पैदा हुआ। अब तो खुशी ही खुशी। उसको देखो, अधर्म का परिणाम बाद में समझ में आता है, पहले इतना मीठा लगता है कि उसको मारा तो देखो कितना मंगलमय हो गया। जमींदार हो गए, व्यापार बढ़ गया, ब्याह हो गया, पुत्र हो गया। अब पुत्र स्वस्थ और इतना लुभावना कि माता पिता दोनों आकर्षित उस पर। अब पढ़ाई लिखाई में इतना ग्रेजुएट, अब उसको अमेरिका भेजा, पैसा को था, वहां पढ़ना लिखना शुरू किया, बीमारी शुरू हो गई। अब वहां से अब यहां से बेचना शुरू हुआ। पहले रुपया जाते रहे, फिर जेवर आदि बेची, फिर संपत्ति बेचना, जो जड़ संपत्ति, खेती आदि। धीरे 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 कर्जा ले लिया, करोड़ों का कर्जा ले लिया। अमेरिका में औषधि चलती थी, जब नहीं रहा तो बचाने भर का पैसा, तो उसको वापस बुलाया और गोद में ऐसे रख के रो रहे थे कि बेटा अब कुछ नहीं बचा, करोड़ों का कर्जा हो गया, अब क्या करूं। तो मुस्कुराया और कहा दोस्त समझे। तुम मुझे दोस्त बोलते हो बेटा? बोले हाँ, वही बंबई वाला दोस्त, पूरा हिसाब बराबर, और कर्जे में, और ये जा रहा हूं, और शरीर छोड़ा चला गया, मिटिया मेट हो गया ना, मिटिया मेट। हमारा कोई कर्म, अब हमें तो पता नहीं होता ना, वही आके हमको दुख देता है, वही आके ऐसे विधान बनाता है कि हम महान दुख में, अब पूरे जीवन, अब उस कर्जा निपाटने में, और पुत्र का राग बहुत हर तरह के इसीलिए बार बार हम कहते हैं अध्यात्म योग के बिना हमारा जीवन बिल्कुल मृत तुल्य जीवन है। ऐसी घटनाएं हैं, ऐसी परिस्थिति है, मानो उसने आपका वर्ण किया, आपने छल कर दिया, अब उसके जीवन में क्या रहेगा? आपने उसका वर्ण किया, उसने छल कर दिया, अब आपका जीवन। कितने यहाँ घटना थी कि प्रेम विवाह हुआ था, उन्होंने आत्महत्या कर ली, उनको धोखा मिला, चाहे दोनों पक्ष में किसी का। हम ही कहते हैं कि बिना बुद्धि शुद्ध हुए हमारे कोई संबंध पावन नहीं रहेंगे, हम किसी तरह चैन नहीं ले सकते। नाना प्रकार की दुर्वासनाएं, नाना प्रकार का छल कपट का तांडव जो माया में हो रहा है, हम उससे बचने का उपाय तो कर ही नहीं रहे। सोच रहे माया समेटने से सुख केवल प्राप्त हो जाएगा। एक कोई न कोई हमारे कर्म होते हैं। अध्यात्म के बिना आप समझ नहीं सकते, माया का बहुत विचित्र खेल है। यहाँ जितनी श्वासों के लिए आप आए, बस उतनी श्वास। इसीलिए सबको कहते हैं 50 वर्ष में तुमने 50 करोड़ रुपए कमाए, संपत्ति कमाई, लेकिन जब आखिरी श्वास होगी तो पूरी 50 वर्ष की श्वासों से कमाई हुई संपत्ति देकर एक श्वास भी नहीं बढ़ा सकते। ऐसी श्वासों में राधा राधा जपो। सब मेहनत के कार्य करो, व्यापार करो, नौकरी करो, पर राधा राधा जपो, तभी श्वास सार्थक होगी। और अभाव मत पुत्र का समझना, आना होगा तो आ जाएगा, नहीं श्री कृष्ण को पुत्र बना ले, गोपाल जी को। हाँ, पूरा निर्वाह करते हैं। हमने देखा है, एक माई थी, आज के 15-20 वर्ष के पहले, वो गौड़ेश्वर संप्रदाय की थी, टाट लगाती थी और गोपाल जी को छाती में रखती। क्या स्थिति थी, इधर दूध की बोतल, इधर टॉफी, इधर ये, मेरे लाला ऐसे ऐसे गोपाल जी को। और विरक्त संत थे, पूरा वृंदावन हमारा उनका सम्मान करता था। परिक्रमा में ही टहलती रहती थी, फुटपाथ में ही सोती थी। क्या वैराग्य उनका था, टाट की लंगोटी और टाट लगाए और स्त्री शरीर, और गोपाल की मैया ही नाम से प्रसिद्ध थी वो।
अगर हम ठाकुर जी को अपना बाल भाव, अपना लाला बना ले, तो अंतिम संस्कार वही करते हैं, आप ध्यान रखना। अंतिम फाइनल वही लाला आके करेंगे, दूसरे नहीं करेंगे। अगर प्रगट में आ जाते हैं तो वही आते हैं विविध रूपों में, और नहीं आते तो शोक नहीं करना, आपने प्रभु को बुला लिया। हाँ, करुणा निधान भगवान, जो भाव से आप भजोगे वही आपको अनुभव करा देंगे। ये उनके वचन है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्, जो मुझे जैसे भजता है। जैसे एक बार यशोदा मैया किसी सेवा में थी, और लालजू महाराज धीरे धीरे, देखो नंद बाबा की डेहरी बड़ी मोटी थी दरवाजे की, पहले पुराने घरों में होती थी ना, अब नंद बाबा का महल, अब लालजू महाराज धीरे धीरे छाती रखी तो पीछे के चरण उठ गए, अब आगे के हाथ जमीन में नहीं जा रहे, छोटे लाला है, अब रो रहे हैं। तो नारद जी उस समय आ गए, उन्होंने देखा, कहा प्रभु हमको संशय में मत डालो, एक बार अपना चरण बढ़ाया था तो ब्रह्मलोक तक गया था, आप ही हो वामन रूप में, और आप डेहरी नहीं लाग पा रहे, हम आपको उतार दें। बोले आप चुप, दूर खड़े देखो, ये सुख हम माता यशोदा के लिए कर रहे हैं। रोना शुरू, मैया आई दौड़ के, और अरे मेरे लाला, और दासियों को डांट रही, देखो कितना कष्ट लाला पाए। नारद जी से क्या कहते, तुम चुप, दूर, तुम्हारे लिए मैं भगवान हूं, मैया के लिए मैं लाला हूं, उसको ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्, जैसा भाव करो मेरे भगवान इतने कृपालु हैं, वैसा आज भी वही बने। तुम्हारी पत्नी में भगवान ही बैठे हैं, तुम्हारे परिवार में भगवान ही बैठे। जिस दिन वो अंतर ध्यान हो जाते हैं, आप उसे मरा समझकर शरीर को नष्ट कर देते हैं। अगर यही ज्ञान हो जाए, श्री राम में सब जग जान, अभी मुक्त हो जाओ, अभी परमानंद में निमग्न हो जाओ, बस हम भगवान को भूले हुए हैं और सब याद है, और सब याद है, यही माया खेल है। अगर हम केवल भगवान को याद कर ले तो फिर हमारी जीत हो जाए, हम भगवत प्राप्त हो जाए, हम परमानंद, हमें अभाव नहीं लगेगा। आपको सच्ची कहते हैं, जैसे बचपन से भगवान के मार्ग में चले ना, पिता माता भाई रिश्ते नाते जितने प्यार हैं वो सब प्रभु से मिले हैं। ऐसे नहीं, ऐसे कोई मतलब, ऐसे कैसे रहा जा सकता है, आप सोचो, बिना अपने प्यारे के प्यार के कैसे रहा जा सकता है। केवल बातें बनाने से मन को नहीं रोका जा सकता, मन विषयों में भागेगा, विषय भोग करेगा, उसको अगर रोका जा सकता है तो प्यार के बल से रोका जा सकता, और वो प्यार प्रभु देते, माता का, पिता का, भाई का, जिस समय जो जरूरत पड़ी मेरे भगवान वही रूप धारण करके प्यार दिए। आज आपको भी वही प्यार दे रहे हैं, आप पहचान नहीं पा रहे, आप अपनी स्त्री मान रहे हो, आप अपना पुत्र मान रहे हो, आप उसे पिता रूप में देख, पर उसे नहीं देख रहे जिसको देख रहे हो। जब मान लो पिता के शरीर से प्यार है और वो पिता निकल जाए तो उस शरीर को क्या करोगे, मतलब उसी से प्यार कर रहे थे, पर हमें ये ज्ञान नहीं। अगर ये ज्ञान करके प्यार करो, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जा, अभी मुक्त हो जाओगे, अभी आनंद आने लगे। ये अध्यात्म आनंद के लिए है। हाँ, कभी शोक मत करो, आना जाना यहाँ का क्रम है, आना जाना मिटाना ये मनुष्य जीवन का कर्तव्य है। अगर इस कर्तव्य का पालन कर लिए तो निहाल हो जाओगे, ठीक है। शोक मत करना, क्योंकि यहाँ यही माया प्रसाद में देती है, शोक दुख चिंता भय अशांति यही देती है। महाराज उसको आया तो था वो, मैं महाराज उसकी आत्मा के लिए शांति के लिए कुछ, जैसे उसको अभी दूसरे जीव में मिल गया हुआ तो ठीक है, अगर जैसे नहीं हुआ हुआ तो मालिक है ना प्रभु, ये सारा खेल उनका है। तुम तो कुछ क्षण के लिए बाप बने, वो अनंत जीवों के बाप थे, बाप है, बाप रहेंगे, वो सारी व्यवस्था करते हैं। अब आपको अगर पिता होने के भाव से लगता है तो आप नाम जप करो और उस जीवात्मा को दे दो, जहां भी होगा एकदम पावर से उसका मंगल होना शुरू हो जाएगा। उसके लिए गौ सेवा, संत सेवा, पशु पक्षी सेवा में अपने पास जो है 10 रुपए, हम 10 रुपए दे देते और उसका फल उसको प्राप्त हो जाएगा। आप ऐसे भाव से कर सकते हो, और नहीं तो सच्ची बात तुम्हें बताए, वो अनंत ब्रह्मांडों का पिता है, उसका पालन पोषण करना यही स्वभाव है। 3 लीलाएं हो रही, जन्मना, पालन करना और नाश करना, तीनों बराबर अपना अधिकार इस सृष्टि पे है। अब नाश लीला होती तो हम लोगों को पसंद नहीं आती, जन्म लीला और पालन लीला 2 लीला तो पसंद आती है, लेकिन नाश लीला पसंद नहीं आती। और अगर सच्चा ज्ञान हो जाए तो हम वैसे ही राजी रहेंगे। मरने से सब जग डरा, मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो, पूरन परमानंद। पाली राजस्थान से। जी हरिवंश, राधे राधे।
पूज्य गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मनुष्य के जीवन में दाम्पत्य जीवन को चलाने के लिए पैसा कितना और किन किन दायित्वों एवं कर्तव्यों के लिए आवश्यक है, और कब तक माया रूपी जीवन को निभाने के मेरी समझ में पैसा उतना महत्व नहीं रखता जितना प्यार महत्व रखता है ना? अगर दाम्पत्य जीवन में परम सुखी होना है तो दो बातों का विशेष ध्यान रखें। एक परस्पर प्रेम और दूसरा परस्पर इंद्रिय की पवित्रता। अगर प्रेम है तो फिर तुम्हें दूसरे की आवश्यकता जीवन में नहीं होनी चाहिए, चाहे स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर हो। अगर एक में तुम्हारी तृप्ति नहीं हो, बेविचार में उतर जाओ, तो पूरे विश्व में तुम्हें शांति मिलने वाली नहीं, कभी तृप्ति मिलने वाली नहीं। दाम्पत्य सुख में पैसा नहीं, प्यार की आवश्यकता है, और प्यार के साथ पवित्रता की आवश्यकता है कि हमारा आपका जो संबंध हुआ है उस पर कभी दाग नहीं लगेगा। तो अगर नमक रोटी भी दोनों मिलकर खाओगे ना, आनंद वर्धन करने वाला होगा, और जो संतानें होंगी, चाहे पुत्री हो चाहे पुत्र हो, वो मंगलदायक होंगे, सुख प्रदान करने वाले होंगे। दोनों कमा रहे हैं, बहुत अच्छे रुपए कमा रहे हैं, अब उसका बर्थडे और गिफ्ट दीजिए, अमुक जगह ले चलिए, अमुक वस्तुएं लाइए। कह रहे इतनी सामर्थ्य मेरे नहीं है, आपस में झगड़ा हो रहा है। वो अंग्रेजी से क्या कहते हैं, डिवोर्स। ये दाम्पत्य जीवन है। लौकिक सुखों की तुमको अपने प्यार पर सुख नहीं मिला, तुम्हें सोने चांदी के आभूषणों से सुख मिलेगा, तुम्हें संसार के लौकिक पदों से सुख मिलेगा। अगर हम दोनों एक प्रेमी हैं तो हर परिस्थिति का निर्वाह करेंगे। तुम्हारे लिए गिफ्ट पत्नी है, गिफ्ट वो तुम्हारे ऐसा मानकर, और वो माने कि आप गिफ्ट हो, और दोनों प्यार से चलें। अर्थ क्या महत्व रखता है? अर्थ तो अपने आप चरण चूमेगा जब धर्म से चलोगे। आज धर्म को माना जाता है क्या? सत्यवान जी को पसंद किया सावित्री जी ने, राजा की पुत्री थी, छूट दे दी कि भारत में जो तुम्हें लड़का पसंद आवे। पिता को यही होता ना कि बेटी के सुख वर्धन के लिए उसके मनोनुकूल पति। बहुत से राजकुमार देखे लेकिन उसको पसंद नहीं आया। एक को देखा लकड़ी काट रहा था, पर देखते ही मन लुभायमान हो गया। मंत्री से कहा इनको उतारिए वाय, और कहा कि मैं आपको पति रूप में वर्ण करना चाहती हूँ। तो उनका आप हालत देख रहे हैं हमारी। उनका मैं हालत को पति नहीं बना रही हूं, आपको पति बना रहे हूं। उनका हमारे बूढ़े माता पिता हैं, मैं जंगल में लकड़ी काट के बेचता हूं, उससे गुजारा करता हूं। बोले आप केवल इतना परिचय बता दीजिए कि मेरे नेत्र कभी अन्य को, जो सत्य है उसी को। बोले हाँ, मेरा नाम भी सत्यवान ही है और मैं राजकुमार ही हूं। मेरे माता पिता वृद्ध हैं, उनकी आंखें नहीं हैं, और मैं उस समय बालक था तो जबरदस्ती अन्य राजाओं ने राज्य छीन लिया। अब प्राण बचाकर हम जंगल में रहे। बोले अब मुझे विश्वास होगा, और अपने पिता के पास गई। तो जब वो गई तो वहां नारद जी विराजमान थे। नारद जी त्रिकालज्ञ महापुरुष हैं। पिता ने कहा पुत्री वर का वरण कर लिया? उनका बहुत मनोनुकूल। कौन है, किस देश का राजा है? तो उन सुख चाहते हुए कहा इस समय तो नहीं राजा है, उनके माता पिता अंधे, और वो लकड़ी बेचकर। बेटी तुम्हारी बुद्धि, मतलब कहाँ है राजपद और कहाँ तुम? देवर्षि नारद जी ने कहा क्या नाम है? उन्होंने विचार किया, उनका वो तो 1 वर्ष में मर जाएगा। पिता ने कहा बिल्कुल कैंसिल करो, ना धन है और ना वो जीवित रहेंगे। तो उनका ऐसा नहीं, प्यार भरी दृष्टि से एक बार वर्ण किया जाता है। मैं भारतीय नारी हूं, एक बार मैंने उनको वर्ण कर लिया। देवर्षि नारद जी से कहा 1 वर्ष तो बहुत होता है, अगर हम 1 मिनट भी पति पत्नी के रूप में रहे ना, हमारा जीवन सार्थक रहेगा। अब देखिए प्यार किसे कहते हैं। पिता ने जब ब्याह किया कि भाई पुत्री की मौज, तो खूब दहेज हो, तो सब कुछ उन्हें, वो एक भी नहीं स्वीकार किया। कहा नहीं, मेरे पति जैसे रह रहे हैं मैं वैसे रहूंगी। अब समझो प्यार किसे कहते हैं, पातिव्रत धर्म किसे कहते हैं, सुख किसे कहते हैं। पिता ने कहा हम तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध नहीं चल सकते, ठीक है। ऐसे ही जिस झोपड़ी में रहते थे जंगल में, वहीं जाके रहे। नारद जी ने बता दिया था अमुक तारीख अमुक समय 1 वर्ष जीवित रहेंगे। बस रोज प्यार से सेवा करती, माता पिता की उनके और उनकी, कभी कोई याचना नहीं की, क्योंकि याचना करने का रास्ता ही नहीं रह गया था। तो स्वरूप धर्मराज को देख लिया,
धर्मराज ने यमपास से जीवात्मा को शरीर से निकाल लिया, चल पड़े। उसने मन में निश्चय किया, मन वचन कर्म से मैं अपने पति के सिवा आज तक किसी को गलत दृष्टि से नहीं देखा, तो मेरे में सामर्थ्य हो जहां ये जाए मैं इनके पीछे चलूं। आकाश मार्ग में चलने लगी। ये भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी द्वारा रचित महाभारत में चरित्र है। पीछे मुड़ के देखा चूड़ी और नूपुरों की खनकार से, तो उनका देवी ये असंभव है, तुम हमारे साथ हमारे लोक में नहीं जा सकती, क्योंकि मृत्यु लोक का शरीर है, और सत्यवान के सिवा तुम अगर कोई वरदान मांगो तो मैं दे दूंगा, क्योंकि तुम पति से प्रेम करते हो ये देख करके। तो उनका हमारे सास ससुर का राज्य जो छिन गया है वो उनको प्राप्त हो जाए और उनके नेत्र प्राप्त हो जाए, तथास्तु ऐसा ही हो। फिर चले, फिर पीछे देखा रहे, उनका बेटी तुमसे कहा फिर भी मैं प्रसन्न हूं, एक वरदान और मांग लो। तो उनका मैं अपने पिता की अकेली पुत्री हूं, उनके पुत्र हो जाए, तथास्तु। देखो दोनों कुल पावन कर देती पतिव्रता। फिर धर्मराज, उनका बेटी मैं तुम पे बहुत प्रसन्न हूं क्योंकि तुम पवित्र हो, एक वरदान और मांग लो बस। तो जल्दी से उनका मेरे भी पुत्र हो जाए, उनका तथास्तु। अब वो जल्दी में ये नहीं समझ पाए कि मतलब अब उन्होंने कहा अब पीछे क्यों आ रहे हो, तो उनका भगवान आपको पता होना चाहिए मैं पतिव्रता हूं और पुत्र। गांव में मेरे चाचा जी गुजर गए, लेकिन सत्यवान को मुक्त किया, पिता का राज्य मिला और अपने पिता को वहां संतान उत्पन्न, सर्व सुख प्राप्त हो गए। क्या हुआ? धन काम आया क्या? धर्म काम आया। हम आज इसी भाव में बह रहे, दोनों के हृदय में यदि सांसारिक अन्य सुखों का महत्व है तो प्यार पे कुल्हाड़ चल जाएगी, आप देख लीजिए। और अगर प्यार केवल महत्व रखता है तो धन और वस्तु अपने आप आ जाएगी, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। जैसे नदियां बिना किसी सूचना दिए समुद्र में अपने आप जा रहे हैं, ऐसे जो धर्मात्मा पुरुष होता है सब सुख संपत्ति आने लगती। थोड़े दिन कष्ट का, जैसे सत्यवान सावित्री का, अपने आप। ये दाम्पत्य सुख कोई साधारण नहीं है। अगर धर्म से चलो तो भगवान पर विजय प्राप्त कर सकते हो। अनुसुईया जी, माता अनुसुईया चित्रकूट, अत्रि जी को साक्षात भगवान मानकर प्यार करती थी, ऋषि थे। उनका इतना पातिव्रत बढ़ा कि नारद जी ने पार्वती जी और ब्रह्माणी और लक्ष्मी जी के पास अलग अलग जाके कहा कि त्रिभुवन में इस समय अनुसुईया जैसा कोई पतिव्रता नहीं। थोड़ा मन में पैदा होता है ना उनका, हम त्रिभुवन में श्रेष्ठ पतिव्रता है, हमसे बढ़कर कौन हो सकता है। उनका अनुसुईया जी समय, जैसे भक्तों में अम्बरीश जी की चर्चा हुई थी कि सबसे श्रेष्ठ, ऐसा होता है। अब अपने अपने पति को प्रेरणा दी कि उनकी यश को सुना है तो कैसी पतिव्रता है, मुझे इसका अनुभव होना चाहिए। तो मांग सही थी, क्योंकि भगवान है, तीनों भगवान पहुंचे, ब्रह्मा विष्णु महेश संत वेश में। अनसुईया जी थी कुटिया में और अत्रि जी समाधि में बैठे हुए एकांत जंगल में। अतिथि आवे दरवाजे पर तो उसका अभिनंदन स्वागत बंदन करना चाहिए, एक गृहस्थ धर्म है। संत महात्मा बिराजी क्या पाएंगे आप? तो उनका हम अन्य कुछ लेने नहीं आए, हम दुग्ध पान करेंगे। उनका गाय है भविष्यान्नी के लिए, थोड़ा समय दीजिए, अभी दुग्ध। बोले नहीं, आपका दुग्ध पान करेंगे। तो कुछ समय दीजिए, ध्यानस्थ हुए, अत्रि जी से बात की, जैसे अभी फोन है ना, पहले ध्यान के द्वारा बात होती कि भगवान आपके यहाँ अतिथि रूप में 3 तेजस्वी महात्मा है, वो कोई साधारण नहीं है, क्योंकि उनका तेज बता रहा है। और उन्होंने शर्त रखी है कि अतिथि सेवा में अपने स्तनों का पान कराना। आपका क्या आदेश है? उनका पान करवा दीजिए, 2 का अधिकार है, पति मैं हूं, पुत्र उनको बनवा लीजिए। वायु कमंडल से जल लिया और कहा मन वचन कर्म से मैं पतिव्रता हूं, तो तुम तीनों 6-6 महीना के बालक हो जाओ। पालने में पियो दूध आनंद से, भगवान को 6-6 महीना का बालक बना दिया। ये कहानियां नहीं है, ये शास्त्र सत्य विषय है। पातिव्रत धर्म में बहुत बड़ी सामर्थ्य है। अगर पति एक पत्नी व्रत और पत्नी अपने पति को भगवान मानती है, वो गृहस्थी भगवान को प्राप्त कराने वाली बन जाएगी। पर आज का वातावरण आप देख लीजिए क्या है।
वो अपने मार्ग में चल रही, वो अपने मार्ग में चल रहा है, एक दूसरे का मन ही नहीं मिल रहा, और फिर दोनों एक दूसरे के शरीर को नष्ट करने वाले बन रहे हैं। और हुआ क्या था, बोले लव मैरिज हुई थी, प्रेम विवाह हुआ। वाह यार, कैसा प्रेम! तो मुझे ऐसा नहीं लगता। संपत्ति जीने के लिए है, लेकिन दाम्पत्य जीवन भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। जैसे पंछी दो पंखों से उड़ता है आकाश में, ऐसे पति पत्नी मिलकर एक गृहस्थ धर्म की पूर्ति होती है। और जिसमें ऐसे धर्मात्मा पुरुष होते हैं, उनकी संतानें चाहे पुत्री हो चाहे पुत्र, वो राष्ट्र भक्त, भगवत भक्त, महान कार्य करने वाले होते हैं। माना आप धन उतना नहीं कमा सकते, लेकिन धर्म से चल रहे हैं तो चैन से हैं, शांति से हैं। अगर नमक रोटी भी दोनों मिलके खाएंगे ना, एक अद्भुत आनंद रहेगा। मुझे नहीं लगता कि संपत्ति प्रधान दाम्पत्य जीवन होना चाहिए, नहीं तो ऐसी घटनाएं आप देख लो। हाँ, संपत्ति ने नष्ट कर दिया, प्रेम को नष्ट कर दिया, जिसे प्यार कहा जाता था। मुझे तो नहीं लगता। और धर्म से चलोगे तो संपत्ति तो चरण चूम लेगी ही आके। जैसे बिना किसी याचना के समुद्र पे सब नदियां सुता जाती है, ऐसे धर्मशील पर संपत्ति अपने आप ऐसे विधान बन जाएंगे, ऐसा भगवान संयोग कर देंगे। तो मेरी तो ये समझ है, क्योंकि अगर धन की प्रधानता रखी गई तो अधर्म में उतर जाएंगे, फिर नहीं बनेगा, फिर लाभ नहीं मिल पाएगा। ऐसा हमने देखा है। पति खूब कमा रहा था, जमींदार थे, और उनकी पत्नी का स्वभाव ठीक नहीं था। तो पूर्व में जो मित्र था उनका, ब्याह होने के बाद उसे इस बहाने से बुलाया कि बहुत से जानवर हैं, उनके नौकर रखना है, और मेरे परिचय का नौकर है। वो सीधा साधा मान गया, उसको बुलाया। अब उसका वो पूर्व का मित्र था, दोनों ने साजिश रची, उसको भोजन में जहर दे दिया। पति मर गया। उनके पिता को पता चला, पिता ने संपत्ति दूसरे के नाम कर दी और उसके यहाँ रहने लगा। मतलब बहुत। अब वो स्त्री जेल में, वो नौकर। बोलो क्या क्या दाम्पत्य जीवन, क्या दाम्पत्य! यदि पति प्रेम नहीं है, पत्नी प्रेम नहीं है, तो चाहे जितनी संपत्ति, जमींदार थे वो, सब नष्ट भ्रष्ट हो गया। मुझे तो ऐसा लगता है धर्मयुक्त जीवन, परस्पर प्रेम का जीवन, यही दाम्पत्य जीवन का परम सुख है। अगर ये नहीं है तो फिर संपत्ति तो आ जाएगी, संपत्ति का कोई महत्व नहीं होता। बहुत से संपत्तिवान हृदय से जल रहे हैं, कहीं इधर वृत्ति उनकी, कहीं उनकी उधर वृत्ति, और एक घर में रहते हुए भी एक नहीं है। ऐसे कितने, वो लाखों जन है ऐसे, इसका कोई महत्व नहीं मेरी समझ में। आपकी समझ? महाराज जी, ऐसा है कि काफी हम व्यापारी के साथ रहते हैं, वो कोई 70 वर्ष का होता है, कोई 50 वर्ष का। वो यही कहता है कि अभी आप ये नहीं समझते हैं भविष्य के अंदर आपको किस चीज की। तो हम तो ये समझते हैं कि हमारे पैसा इतना ही चाहिए, जो बच्चे जितने बड़े हो गए उनको संस्कार दे दिया, उसके बाद जो मिला प्रभु। हाँ, और हम आपको बता दें, आप अगर धर्म से चलेंगे तो धर्मो रक्षते रक्षिता, आपके भविष्य का निर्माण धर्म कर रहा है। और भगवान है ना, इतना विश्वास है ना। हाँ, वो अभी हम एक और उदाहरण देते, क्योंकि बचपन से हम घूमते रहे ना, भ्रमण करते रहे ना। एक गरीब आदमी बहुत पढ़ा लिखा कर अपने बच्चे को मेहनत से, जब आर्मी में गया तो इतना पैसा नहीं था कि वो सम्यक रूप से दे सकता, इतना छोटा वो लंबाई में पड़ गया। धर्म से बहुत मेहनत कर, मतलब ये समझो आटा दूसरे से मांगकर स्कूल के लिए भोजन बना के देने वाला। वो जब निकाल दिया गया तो एक ऑफिसर देख रहा था इधर, और जो उसके जूते थे उसके ऊपर बूट मारा और 2 थप्पड़ मारे, खड़ा रहा। कैसा लगा? सर, बोले पास करो इसको। ये कौन था? भगवान। हम कहते धर्म से चलो, जो कि बच्चों के भविष्य के लिए अधर्माचरण करके धन जमा करोगे ना, तो तुम्हें ही दुख देंगे, तुम्हें ही दुख देंगे, और खुद वो ऐसी जगह फंस जाएंगे कि देख देख कर तुम चलोगे, क्योंकि तुम्हें उससे प्यार है, तुम्हें अपनापन है। पूरे निष्कर्ष में धन का महत्व नहीं, धर्म का महत्व, भगवान का महत्व, प्रेम का महत्व, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब अच्छा है। और जो धर्म का महत्व रखते हैं उनकी कभी पराजय नहीं होती। हाँ, धर्म से चलोगे तो हो सकता है तुम 10,000 रुपए भी ना जमा कर पाओ, लेकिन तुम्हारा लड़का तुम्हारे सामने ही ऐसी व्यवस्था करेगा, तुम्हारी छाती ठंडी हो जाएगी। हमें मतलब खूब सोच समझ के बोल रहे हैं कि धन की प्रधानता नहीं, धर्म की प्रधानता। भविष्य तुम्हारा मंगलमय होगा, क्योंकि धर्म। देखो, भविष्य पांडवों का वर्तमान दुख में गया, लेकिन भविष्य हस्तिनापुर के चक्रवर्ती सम्राट पर वही, और दुर्योधन आदि के वंश का विनाश हो गया धर्म से।
हमें बिल्कुल धन का महत्व रखोगे तो बुद्धि भ्रष्ट कर देगा। महाराज जी हम तो लक्ष्मी जी यही कहते हैं, पहले बुद्धि विवेक दे, फिर हमारे जो बुद्धि के विवेक के हिसाब से हाँ, ऐसा मिले। लक्ष्मी जी का वाहन आपको पता क्या है? हैं? उल्लू उल्लू। ए नारायण के साथ आएगी तो गरुड़ पे आएगी, अकेले आएगी तो उल्लू बना देगी पक्का। उनका पर्सनल वाहन है। जब कोई पर्सनल आह्वान करता है तो फिर उल्लू पे बैठ के जाती है। और अगर वो नारायण, तो फिर जब नारायण आएंगे तो गरुड़ पर, गरुड़ महाज्ञानी अर्थात ज्ञान विज्ञान अच्छा। और उल्लू का मतलब है कि दिन में उसे नहीं दिखाई देता, रात में उसे दिखाता है। मतलब ज्ञान में वो अंधकार रहता है और अंधकार में उसे ज्ञान समझ में आता है। उल्टा बुद्धि उसकी हो जाती है। वो पापाचरण में सुख समझता है और धर्म कर्म को नहीं समझ पाता, भगवान को नहीं समझ पाता। तो मुझे लगता है भगवान का आश्रय लेकर धर्म पूर्वक चलने से जो हमें सुख सुविधाएं मिलेंगी वो कुल परंपरागत हमें लाभ देती रहेंगी। मनमानी आचरण करने से हम अपने पुत्रों का भविष्य नहीं बना सकते। तो देखो हम सबसे पापाचरण ऐसे हो जाते हैं, ऐसी गलतियां हो जाती है, ऐसे अधर्म हो जाते हैं जिनका कोई महत्व नहीं समझते, लेकिन वो बीज बो गया वो दंड देगा। और जब धर्म से चला जाता है वो बीज बो गया वो भविष्य बहुत अच्छा करेगा। क्या फायदा तुम्हारा परिवार असंतुष्ट हो और करोड़ों अरबों रुपया तुमने जमा कर लिए? क्या फायदा कलह हो, अशांति हो, तुम्हारा बेटा तुम्हारे सामने तुम्हारी पत्नी का अपमान करे, तुम्हारा अपमान करे और मनमानी जलोगे बैठे। इसलिए भविष्य धर्म से अच्छा होता है, सत्य से अच्छा होता है। ऐसा राज बरार जी शाहपुर पंजाब से। श्री श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी हम नमो जन सुरक्षा, नवोजन सुरक्षा संघ, उसमें पूरे विश्व में हमारी संगठन है और पूरे देश में शाखाएं हैं, उसमें ज्यादा युवा वर्ग जुड़े हैं। इसलिए आज हमें मार्गदर्शन करें ताकि युवाओं में देशभक्ति और सेवा भाव अधिक से अधिक बढ़े। जो हमने अभी चर्चा की ना वो हम हजारों बार करते हैं कि हमारी समाज को बात समझ में आ जाए। देखो हम कई बार बड़े जनों से कहा, जो माननीय जन कभी आए, कि हमारे देश को आप अर्थव्यवस्था या भोग व्यवस्था से सुखी नहीं कर सकते। उनकी बुद्धि का परिवर्तन होना चाहिए। उनकी बुद्धि में जब स्वसुख वांछा बैठ गई है, स्वसुख वांछा का मतलब समझते हैं, दूसरों से सुख भोगने की लालसा। अब ये चाहे किसी भी पद में बैठा दिया जाए, ये व्यक्ति जिसके अंदर ये है दूसरों का शोषण करके अपना पोषण करना, अपने माने हुए परिवार का पोषण करना, उसकी बुद्धि में राक्षस बैठ गया है। अब वो ऐसे कृत्य करेगा जिससे समाज दुखी होगी और वो खुद बेइज्जती, वो खुद दुखी होगा। अगर हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाए तो सब ठीक बात बन जाए। गायत्री मंत्र का जो आखिरी उच्चारण है उसका यही है कि मेरी बुद्धि सत्य की तरफ प्रेरित की जाए। असतो मां सदगमे, तमसो मां ज्योतिर्गमे, मृत्युर्मां अमृतम गमे। अगर हमारी नई समाज नशा करना छोड़ दे, माताओं बहनों की तरफ गंदी दृष्टि बेविचार वृत्ति छोड़ दे, संयम से रहे, हिंसात्मक भाव न रखे, ये सिद्धांत है। जैसे हमारा एक अंग गलत रोग से ग्रसित हो गया और वो पूरे शरीर में फैल जाएगा तो उचित यह है कि हमें डॉक्टर से उसको कटवा देना चाहिए, जिससे पूरे शरीर की रक्षा हो जाएगी। ऐसे ही हमारी जो नई समाज में बुद्धि दूषित हो गई, एक कैंसर से भी खतरनाक है। कैंसर तो एक जन्म नष्ट करेगा, एक शरीर नष्ट करेगा। ये जन्म जन्मांतर जो हम ऐसे ऐसे पाप कर्म करते हैं, आप समझो भीष्म जैसे महापुरुष को बाणों की सैया में वो कह रहे हैं प्रभु 100 जन्म तक हम तो रजिस्टर देख रहे हैं अपना, तो भगवान ने कहा और आगे बढ़ो, सवाई जन्म थोड़ी है। हाँ, जन्म जन्मांतरों के पाप हमारे जमा है। अब हम मनुष्य जीवन पाप जमा करने के लिए नहीं आए, गोदाम में आग लगाने के लिए आए हैं और नया ऐसा हमारे पास संपत्ति हो, सामग्री हो जो हमें सुख प्रदान करे। तो बुद्धि शुद्ध होनी चाहिए। जब तक हमारे नए समाज में व्यभिचार दोष बहुत जोर से फैल रहा है, व्यसन दोष बहुत जोर से फैल रहा है, बुजुर्गों का अपमान करना, शास्त्र की अवहेलना करना, मनमानी आचरण करना, तो हमें लगता है चाहे जितनी सुख सुविधाएं एकत्रित कर दो, इनकी दुख दुविधा जाने वाली नहीं। सत्य का जब तक बोध नहीं होगा, सत्य मार्ग में जब तक नहीं चला जाएगा, तो किसी को सुख नहीं मिलने वाला। चाहे कमा के देख लो, जमा करके देख लेना, आपके द्वारा ऐसे कृत्य करा दिए जाएंगे, आपको लगेगा मैं नहीं चाहता था, और आजीवन सड़ोगे, आजीवन तुम्हें दुख भोगना पड़ेगा। तो बुद्धि शुद्ध होना आवश्यक है। कार का ड्राइवर नशेबाज है तो आप चैन से बैठ लो, जितने मिनट बैठे हो, कहीं ठोक देगा जाके।
कहीं नष्ट कर देगा, गड्ढे में गिरा देगा। हमारी बुद्धि जो है इस समय नशे पे है, रजोगुण तमोगुण भोग वासना का नशा चढ़ा हुआ है। पवित्र बुद्धि दूसरों को सुख देने में लगती है, अपवित्र बुद्धि दूसरों श्री राधा